झिंगुर कहते हैं, कमजोर दुबला सा झिंगुर कहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है मतलब इनका। चलिए ठीक है, चलिए सीमा और सचिन हमारे साथ हैं तो इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा लाइट भी करते हैं। सीमा, कल अपने हरियाली तीज का व्रत रखा, कैसा अनुभव रहा और कौन सा गीत आपने कल सचिन को सुनाया ये बताइए। आप बहुत अच्छा गाती है मुझे पता है, कौन सा गीत कल सुनाया सीमा? गीत में इनको कोई नहीं सुनाया कि हमारे तो सारा दिन हम साथ भी रहते हैं, बातें होती रहती है, और हमें तो हमेशा ज्यादा प्यार की बातें होती रहती है, तो हम गीत में इनको कोई नहीं सुनाया। बाकी तो अब सुना दीजिए। तो सीमा अब सुना दीजिए इंडिया डेली लाइव पे, हमारे तमाम दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। सचिन तो डांस भी कर देते हैं आपके लिए ऑन एयर, तो आप गाना तो सुना सकती हैं ना? हो जाए एक गाना सचिन के नाम पे सीमा। थोड़ा थोड़ा सा ही गाऊंगी, 2 लाइन गाऊंगी, ज्यादा लंबा नहीं गा पाऊंगी। जी कुछ भी मिनट, कौन सा गाँव पुराने आएगा, कल गया। तुम जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करते हो, बस यही बात जमाने को बुरी लगती तेरी की ये भी है, और गीता भाटी जी के लिए भी ये गाना है मेरा। सिर्फ उससे सनम हंस हंस के बात करते हो, ये बात जमाने को बुरी लगती है। हमारे भारतीय तो सिंह साहब आपको भी ये गीत पसंद आ गया? बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। पर सीमा ने थोड़ा सा ही गाया, थोड़ा और गाती तो और मजा आता। अब इतना ठीक है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सीमा, हाँ देखिए अब तो सिंह साहब कह रहे हैं फिर से सुना दीजिए। बिल्कुल, और क्योंकि हमने ये भी देखा कि देखिए मिथिलेश भाटी वैसे कुछ भी कहे सचिन को लेकर के, लेकिन आप तो जानती है ना सचिन को सीमा, आप लंबे समय से बातचीत करती है, वो बेहतरीन डांस करते हैं। अगर आपके लिए इतने अच्छी प्रस्तुति वो देते रहते हैं तो आप भी उनके लिए गाना तो गुनगुना ही सकती हैं। इतना तो गा लिया, इससे ज्यादा क्या कहूं। अब तो वकील साहब की बात नहीं मान रही हैं आप। तुम जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करते हो, तुम जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करते हो, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, और लगती है, ये तो सच है। निशाना साधा है आपने मिथिलेश भाटी पर, तो जिसको लगती है वही समझेगा। तो आपने बहुत अच्छी गायकी की, लेकिन लगातार जिस तरीके से सीमा पिछले कुछ दिनों में आप खबरों में बनी है और आपका नाम कोई लेता है तो वो भी खबर में आ जाता है, तो ये भी सारी चीजें हैं जो हमने देखी हैं। हमने देखा आपको हिंदुस्तान के रंग में आप रंगी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई चीजें हैं जो धार्मिक तौर पे भी आपने अपनाई है हिंदुस्तान की। तो मैंने कहीं पढ़ रहा था, सुन रहा था कि सीमा हनुमान चालीसा भी बहुत अच्छी पढ़ती हैं। सर मैं अभी सीख रही हूँ, अब एकदम से अच्छा नहीं पढ़ रही, क्योंकि कुछ ही दिनों में मुझे सीखते हुए अभी दो तीन लाइन ही सीखी है, अभी सीख रही हूँ जी। तो पूरा सीख जाऊंगी, जरूर कहूंगी, आपको पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि हिंदी मुझे पढ़ना नहीं आती, मैं जुबानी ही याद कर रही हूँ। कुछ पूजा की लाइन भी मतलब जुबानी याद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आती, और ये मम्मी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, तो थोड़ा बहुत यही बताते हैं और फोन में देखते हैं। ठीक है, तो यानी आप हनुमान चालीसा पढ़ना सीख रही हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना सीख रही हैं, लेकिन हमने ये देखा कि 15 अगस्त के मौके पर आपने कैसे तिरंगा लहराया था अपने घर के छत पर, तो आखिर लेकिन ये बात इस वक्त पाकिस्तान की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? उनको शुरू से लेकर मतलब ये है, अगर वहां रहो तो कोई पूछता नहीं, वहां रहते हैं जब हम लोग कहते हैं पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत तंगी बहुत जलीलत, कोई भी किसी को, आप एक घर छोड़ के दूसरे घर में भूखे मर जाओ, आपको कोई पूछेगा नहीं कि आप भूख पे हो या खाना खाया कि नहीं, क्योंकि आज का पाकिस्तान में ऐसा दौर है। और मैं यहाँ चली आई तो पीछे लोग मुझे गाली देते हैं, और यहाँ जो मुझे इज्जत और सम्मान और प्यार मिल रहा है तो वो चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और जो मैं हिंदू धर्म में खुल के त्योहार मना रही हूँ या जय माता की बोल रही हूँ, तो ये चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो शायद इसलिए अपनी नफरत दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान को इस मंच से कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं उनको यही कहूंगी, भाई मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, वहाँ के हिसाब से यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत औरतों की इज्जत बहुत समान है। जैसे वहाँ पत्नी को बीवी को चप्पल के नीचे जुत्ती के नीचे रखा जाता है, यहाँ सर पे बिठाया जाता है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वहाँ के हिसाब से दुगना ट्रिपल वहाँ तो समझो कुछ भी नहीं था, तो यहाँ मुझे इज्जत सम्मान प्यार मिला है। वहाँ तो मैंने सुबह शाम खुद को और अपने बच्चों को देखा था, यहाँ परिवार घर है, अपने लोग हैं, ये देश बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा देश है ये।
बहुत इज्जत और बहुत सम्मान है इस देश में। यानी और आप मुझे इस तो बात को मानती हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं का अपमान हमेशा से होता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान जब आप आई तो वो मान सम्मान, वो प्यार, वो आदर सत्कार आपको हिंदुस्तान में देखने को मिला और आपके पति से भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और परिवार से भी, पति के साथ मैं अपने परिवार का नाम भी जोड़ूंगी। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे जेठानी, मेरी ननद, देवर, जेठ बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। बहुत प्यार मुझे, मेरे बच्चों को बिल्कुल इतना प्यार देते हैं, कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ की नहीं या मेरे बच्चे यहाँ के नहीं। हद से ज्यादा प्यार। जी, तो इतने दिनों में आपने भारत को कैसे समझा है? भारत के लिहाज से आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत पसंद आ गई हैं? सचिन और सचिन की फैमिली तो बहुत पसंद आई है आपको, लेकिन हिंदुस्तान को लेकर और क्या चीजें पसंद आई है? हिंदुस्तान की जो औरतों और बच्चियों की इज्जत करते हैं, छोटी बच्चियां कंधे बोलते हैं। यहाँ भी कहीं पूजा रखते हैं तो छोटी बच्चियों को बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, फिर उनको वापस पैसे दे देते हैं, कन्या उनको बुलाते हैं। वो चीज मुझे अच्छी लगती है। और दूसरा, जो शादीशुदा औरत सजती है, ये चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे। यहाँ पे, वहाँ पे शादीशुदा और जो कुंवारी लड़की का पता नहीं पड़ता, एक जैसी रहती है। और यहाँ पे शादीशुदा फुल तैयार रहती है, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, छल्ली, ये चीजें पहनती है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की। और यहाँ के त्योहार मनाना, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो पबजी भूल गई अब आप? पबजी भूल गई मैडम? पबजी को छोड़ दिया? पबजी मेरे उन्हीं फोनों में थी जो वेकेशन में पड़े हुए हैं, अभी नहीं खेल रहे। पबजी एटीएस को दे दी, पबजी एटीएस को दे दी, सारे पबजी वाले फोन एटीएस अच्छा, एटीएस को दे दिया, ये भी सिंह का कहना है। लेकिन सीमा, जरा आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि आपने, क्योंकि ये कहा कि 15 अगस्त के दिन तो तिरंगा फहराने का काम आपने कर दिया, सचिन के लिए आप तमाम लड़ाइयों को भी लड़ती हुई नजर आती हैं, और भारत के लिए उस सम्मान और सत्कार का भी जिक्र आपने कर दिया। जरा ये बताइए कि वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ऐसे में इस वर्ल्ड कप को लेकर के, इस मैच को लेकर के आप कैसे देखते हैं और इसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अगर मान लीजिए भारत पाकिस्तान का जब आमना सामना हो जाए तो इस बीच में आप सपोर्ट किसको करेंगे?